बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ फूड चैनल। व्यूअर्स, हाउ आर यू? आज की वीडियो में हम बना रहे हैं सेवरी बन रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की रेसिपी है ये। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लेंगे फाइन फ्लोर 1 kg। इसके अंदर हम डालेंगे यीस्ट 10 ग्राम। फिर हम डालेंगे शुगर 40 ग्राम। आफ्टर डेट इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड इम्प्रूवर 10 ग्राम, सॉल्ट 18। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्सअप हों, किसी एक साइड पर ज़्यादा और एक साइड पर कम ना हो। ये हम अपने शेफ़ के ऊपर बना रहे हैं, एक बोर्ड है उसके ऊपर। आप भी खुले शेल्फ पे बनाएंगे तो आपकी डो ज़्यादा अच्छी बनेगी। सबसे पहले हम बन की डो बना रहे हैं जिसकी इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर बटर ऐड कर रहे हैं 60 ग्राम्स। इसको हम हाथ से ही ऐसे मिक्सअप करेंगे तो हमारे हाथ से ये मेल्ट हो जाएगा। वाटर हमने 600 ग्राम डालना है, एक साथ सारा नहीं डाल देना। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डो के अंदर वाटर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, शेफ फूड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल शेफ फूड को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट ये 15-20 मिनट्स का प्रोसेस है डो बनाने का बन की। और ये बहुत स्लो बनती है तो मैं इसको आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो गाइज़, एट द एंड वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो इसको ज़रूर ट्राई करते हैं मेरी हर रेसिपी को। ख़ास तौर पे उनमें से एक हैं अब्दुल हादी जो मेरी सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप बेकरी के पैटीज़ और इससे रिलेटेड जो बन्स होते हैं वो भूल जाएंगे, चिकन ब्रेड को भी भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की रेसिपी है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको आप देखें थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर वाटर ऐड करते जा रहे हैं और एक साथ डालेंगे तो पतला हो सकता है। और फिर 1 kg 1 किलो की हम डो बना रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको ये कम कम ऐड करना है। सो गाइस, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा आप कमेंट में हमें कोई और रेसिपी की फरमाइश भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। 20 मिनट्स का ये ऑलमोस्ट प्रोसेस है और ये आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीडीली आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो से बोर ना हो। और अगर मैं आपको ये कट करके दिखाती तो आप लोगों को समझ नहीं आता, फिर जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं बनेगी जैसे कि मैंने बनाई है। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा फास्ट करके। इसको आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फाइन फ्लोर थोड़ा थोड़ा साइडों वाला ऐड करते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी गीली सी ना बने। ये आपने ड्राई सी रखनी है। ये आप इसी हिसाब से इनकी क्वांटिटीज़ कम भी करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन सारा ड्राइनेस वो हमने ख़त्म कर दी है और ये अब एक प्रॉपर बॉल की तरह की बन चुकी है। अब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से ही घुमाऊंगी ताकि इसके अंदर की जो ब्रेड इम्प्रूवर यीस्ट ये सब चीज़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। इसको इतना ज़्यादा गूंदने का पर्पस ये होता है कि इसके अंदर जो शुगर, सॉल्ट और यीस्ट ऐड की गई होती है वो एक्टिवेट हो जाएं और वो अपना काम दिखाएं, जिससे ये डो बाद में फूलती है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे और मैं आपको वीडियो स्किप करके दिखा दूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कितनी देर हमने बनानी है। और उसके बाद फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी तो डो जो है वो फूली ही नहीं।
तो उसका बेसिक पर्पस ही होता है आपने इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से गूंदा हुआ नहीं होता डो को। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है इसके ऊपर। अब हम साइडों पे हल्का हल्का सा रिफाइंड फ्लोर स्प्रेड करके इसको मज़ीद वही डो बनाने के लिए इसको पकड़ पकड़ के खींचेंगे ताकि इसके अंदर का मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। सो गाइस, ये जो डो है जब ये बिल्कुल रेडी होगी आप इसको तोड़ के देखेंगे तो ये प्लास्टिक की तरह टूटेगी। अगर ये एकदम से टूट जाए इसका मतलब डो अभी आपकी रेडी नहीं हुई है। काफ़ी सारा तो मैं स्किप कर चुकी हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर भी जो है मैंने मेजर आपको दिखा दिया है। ये देखें जी, ये डो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट और अब ये खिंच भी रही है। अब हम इसको कवर करेंगे 20 to 30 मिनट्स के लिए और 20-30 मिनट्स के बाद ये फर्मेंट हुई भी होगी, ये फूली हुई होगी। फिर हम इसकी 70 ग्राम्स की बॉल्स बनाएंगे या पेड़े बनाएंगे। अब हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं जहां हम चिकन की फिलिंग बनाएंगे, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ चिकन ले लें आप जितना आपको पसंद है। ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है, इसको हमने बॉईल किया और अब हम इसको स्टेन कर रहे हैं ताकि इसका एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। अब हम इसको श्रेड कर रहे हैं ताकि ये रेशा हो जाए अच्छे तरीके से। हाफ कप ऑलमोस्ट हमने ऑयल डाला है एक पैन के अंदर और अब इसके अंदर चॉप्ड अनियन डाल रहे हैं, 1 से 2, कम ज़्यादा कर सकते हैं अब अपने चिकन के हिसाब से। आफ्टर डेट हमने इसके अंदर चॉप्ड टोमेटोज डाले हैं 2 to 3। ये हम चिकन की फिलिंग बना रहे हैं। अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे हम इसको। आफ्टर डेट रेड चिली पाउडर डालना है 1 to 1.5 टीस्पून। मिक्सअप करने के बाद हम इसमें चॉप कैप्सिकम या बेल पेपर या शिमला मिर्च डालेंगे, एक जिसको हमने चॉप किया हुआ होगा। मिक्सअप करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। देन चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। मिक्सअप करके अब हम सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून ही ऑलमोस्ट। इनमें से कोई भी सॉस जो आपको टेस्ट में ज़्यादा पसंद हो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एवरेज टेस्ट के हिसाब से मैंने बताई है, ये टेस्ट सबको पसंद आएगा। देन विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून और फिर अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। उसके बाद अब हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन डाल देंगे जो कि हमने श्रेड कर रखा है। ये फिलिंग आप वैसे भी बना सकते हैं, जो अगर बच जाए कि आप उसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादा ही बनाए तो अच्छी बात है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई कर लिया हमने इसका वाटर, फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये पानी जो है वो हमारे बंस को ख़राब कर सकता है। ये देखिए 70 ग्राम की एक बॉल अब हमने ले ली है, इसको हमने फैलाया है फ्लोर के ऊपर और इसके अंदर हमने फिलिंग डाली है, थोड़ी डाली है ताकि ये फटे नहीं। अब ये देखिए हम इसकी शेप किस तरीके से बना रहे हैं। ट्रायंगुलर सेवरी बंस हमने ये बनाए हैं। आप जब ये ट्राई करेंगे उसके बाद आप चिकन पैटी, चिकन ब्रेड को भूल जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनती है। यहाँ हमने ब्रशिंग की है ऑयल से अपने सांचे में, उसके बाद हमने ये रखा और अब हम इसके ऊपर एग वॉश यानी एग का ब्रश, एग मिक्सचर का ब्रशिंग कर रहे हैं ताकि जब ये तैयार हो जाए तो ये गोल्डन से लगें बेक होने के बाद। बेकरीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो गोल्डन सिर्फ इसलिए लगते हैं कि उनके ऊपर अंडा लगाया जाता है। सो गाइस, इसको बेक करना है 200 डिग्रीज पर 15 मिनट्स।